नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द बायोलॉजी का जो 8वां चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि सर जो 8 चैप्टर है उसको आप पूरा जीरो से बताइए। तो आज से मैं 8 चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। और आपको ये भी पता है कि 8 चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक पूछते हैं एग्जाम में। ये आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे मैं 8 चैप्टर मतलब पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे पूरा खोज लीजिएगा, आपको ऐसे मिलने वाला नहीं है। एकदम गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। बस आपको ध्यान देना है, बातों को समझना है, और आपको पूरा डीपली बताऊंगा। और यहाँ से 8 चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक बारी बारी से कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा 1-2 दिन के बाद से जितना भी क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर बोर्ड में आपके जितना भी क्वेश्चन पूछा है चैप्टर बाय चैप्टर, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से पूरा कराएंगे, पूरा क्वेश्चन डील कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर की बात की जाए तो 12th क्लास का जो 8वां चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें आपको पढ़ना क्या है, मानव के बारे में पढ़ना है कि मानव के शरीर में कौन कौन सा बीमारी होता है, किसके कारण होता है, क्यों होता है, यही चीज आपको पढ़ना है। आपको भी पता है कि पूरे सूक्ष्म जीव को पूरे विश्व में 5 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, और इस पृथ्वी पे कुछ बीमारी को छोड़ दिया जाए तो पूरा बीमारी सूक्ष्म जीव से होता है। अब कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो एज बढ़ने के हिसाब से, हार्मोन के गड़बड़ी के हिसाब से, या क्रोमोसोम के गड़बड़ी के कारण होते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो आप लोग नाम सुनोगे कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। ये आपके सूक्ष्म जीव से रोग उत्पन्न नहीं होते, ये आपके एज बढ़ने के हिसाब से होते हैं। तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग का पहला टॉपिक है हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की बात की जाए तो परिभाषा बता सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। देखिए परिभाषा हम लिख रहे हैं, पहले सुन लीजिए उसको परिभाषा लिखते हैं। बताइएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं सामाजिक रूप से ठीक रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। शारीरिक रूप अगर बात की जाए तो जैसे आप हमको देख रहे हैं, ये शारीरिक रूप, एक्सटर्नल इंटरनल हमको बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो हम बीमारी, मतलब आपका वो हेल्थ नहीं कहलाएगा, वो आपके शरीर में बीमारी है। सामाजिक रूप, समाज के लोग आपको क्या कहते हैं उसको लेकर आप बात को लेकर टेंशन बताइए। इसके अलावा अगर बात करिए मानसिक रूप, आपके कोई ना कोई बात को लेकर आप टेंशन रहते हैं। अगर तीनों तरह से अगर आप ठीक रहते हैं तब कहिएगा हेल्थ, अगर तीनों तरह से ठीक नहीं रहते हैं तो आप हेल्थ नहीं कहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका परिभाषा हम लिखते हैं, परिभाषा आपको समझा दिए और परिभाषा हम लिखकर आपको दिखाते हैं। तो लिख सकते हैं, थोड़ा तेजी से कर दो। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार'। अगर परिभाषा की बात की जाए, जो हम आपको परिभाषा बताएं वही लिखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से कोमा मानसिक रूप से एवं सामाजिक रूप से ठीक रहता है तो उसे ही हेल्थ कहते हैं।
देखिए जो हमने आपको परिभाषा बताया सेम वही लिखा है। क्या परिभाषा बताया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं सामाजिक रूप से ठीक रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्वास्थ्य का परिभाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कुछ मूल शर्तें होती हैं। तो अगला हम लोग का टॉपिक है बेसिक कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ। देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है बेसिक कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्तें। हिंदी में कह सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्तें। अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्तें या अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूल शर्तें। ठीक है, तो हम लोग का अगला टॉपिक है बेसिक कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ। मतलब कोई भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या मूल शर्तें होते हैं। तो पहला, इसकी बात कीजिए तो पहला बता सकते हैं, पहला आप बता सकते हैं बैलेंस डाइट। पहला बता सकते हैं बैलेंस डाइट, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं संतुलित आहार। दूसरा आप बता सकते हैं पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। दूसरा आप बता सकते हैं पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं व्यक्तिगत एवं घरेलू उपचार। व्यक्तिगत एवं घरेलू उपचार। तीसरा आप बता सकते हैं क्लीन फूड एंड वाटर, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं शुद्ध भोजन एवं जल। जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं शुद्ध भोजन एवं जल। चौथा बता सकते हैं बाबू प्योर एंड एयर, जिसको हिंदी में बता सकते हैं शुद्ध एवं स्वच्छ वायु। पांचवा आप बता सकते हैं एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं बाबू व्यायाम एवं विश्राम। और छठा बता सकते हैं एजुकेशन। जिसको हिंदी में लत या आदत। तो देखिए अगर बात की जाए तो हम लोग का टॉपिक था, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है बेसिक कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ मूल शर्तें या अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्तें। इसमें पहला बता सकते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। दूसरा बता सकते हैं पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, व्यक्तिगत एवं घरेलू उपचार। तीसरा बता सकते हैं क्लीन फूड एंड वाटर, शुद्ध भोजन एवं क्या कहते हैं जल। उसके बाद चौथा बता सकते हैं प्योर एंड क्लीन एयर, जिसको हिंदी में बता सकते हैं शुद्ध एवं स्वच्छ वायु। पांचवा बता सकते हैं एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, जिसको हिंदी में व्यायाम एवं विश्राम कह सकते हैं। और छठा होता है आपका एजुकेशन, जिसको हिंदी में लत या आदत कह सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कुछ मूल शर्तें हैं, जिसमें से हम अभी आपको 2 से 3 अभी कंप्लीट करेंगे। उसके अगला टॉपिक जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैलेंस डाइट क्या है।
देखिए अगला मतलब हम लोग का टॉपिक है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। इसका परिभाषा बताइएगा। वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, ध्यान से पहले परिभाषा सुने उसके बाद लिख कर बताएंगे। वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं मिनरल्स पाए जाते हैं। वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे में आपको आ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे में आप लोग नाम सुने होंगे सबसे प्योर मतलब अच्छा खाना आप लोग सुने होंगे दाल रोटी, खाए भी होंगे, दूध रोटी। अगर इन भोज्य पदार्थों का आप सेवन करते हैं ना तो आपको संतुलित आहार, मतलब इसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार को ग्रहण करने से जो हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो रोगों से लड़ने का कार्य करता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन अभी की डेट में हम लोग जितना भी भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, उसी पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कोई अभी की डेट में ना दाल रोटी खाता है ना दूध रोटी खाता है। समझ में आ रहा है ना। संतुलित आहार की बात कीजिए तो परिभाषा बताइएगा। वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा दाल रोटी, दूध रोटी। अगर इनका सेवन करते हैं तो हम लोग का जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा और जल्दी हम किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो पाएंगे। तो ये तो परिभाषा था, समझा दिया आपको। अब थोड़ा सा भाषा में लिखकर दिखाते हैं आपको बोर्ड पे, ठीक है। वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व वो लिखे हैं। वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे में अगर बात की जाए, जैसे में आप कह सकते हैं प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं तो उसे ही क्या कहते हो, संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपका इसका जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे में अगर बात की जाए, जैसे में आप लिख सकते हैं बाबू, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं दाल रोटी, जैसे में आप लिख सकते हैं दाल रोटी। अगला लिख सकते हैं बाबू दूध रोटी। ये आपका क्या है जी, सब संतुलित भोजन है, ठीक है। और इसका सेवन करने से जो हम लोग का प्रतिरोधक क्षमता होता है वो क्या होता है जी, काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है क्वेश्चन, संतुलित आहार को ग्रहण करने से क्या मजबूत होता है। तो नोट में लिख देते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग पर डे संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो जो हम लोग को प्रतिरोधक क्षमता होता है, प्रतिरोधक क्षमता ये काफी ज्यादा क्या हो जाता है जी, मजबूत हो जाता है। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाते हैं और जल्दी हम लोग को शरीर में कोई बीमारी नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके शरीर के लिए, लेकिन लोग इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जितना बेकार भोज्य पदार्थ होता है वही ग्रहण करता है। जैसे मैं अभी बता रहे फास्ट फूड, जैसे में मोमोज हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, छोला भटूरा हो गया, जंक फूड, इसे फास्ट फूड कहें या जंक फूड कहें, यही सब आदमी क्या करता है, खाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सक्षम होंगे तो आप दाल रोटी खाइए, दूध रोटी खाइए, जिससे आपको वो संतुलित क्या होगा, संतुलित भोजन आपको प्राप्त होगा। और जब संतुलित भोजन आपको प्राप्त होगा तो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संतुलित भोजन छूट गया है या संतुलित आहार छूट गया है, ठीक है। आहार यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में
आगे होगा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतने रख देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।